216 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे है, 38 अन्य के खाते में। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव भाटिया, ये अगर इंडिया गठबंधन और एनडीए के रुझानों को मैं देखूं तो वो अपने दावे 295 के बेहद करीब हैं, जबकि आप अपने दावे 400 से काफी दूर हैं। देखिए, ऐसा है अनुराग जी, मैं तो ये कहूंगा कि तीसरी बार पुनः श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये अपने आप में ऐतिहासिक है। 1962 के बाद कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं हुआ है जो 3 बार लगातार चुनाव जीता हो, और ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने अपना 10 साल का रिपोर्ट कार्ड जनता के बीच में रखा, जनता का आशीर्वाद मिला, और हमने 2047 में विकसित भारत बनाएंगे ये संकल्प लिया है। और अभी ये रुझान है, मैं समझता हूँ संयम बरतना चाहिए। 1 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास आप भी यहीं होंगे, हम भी वहीं होंगे। आप देखेंगे, जैसा हम कहते आए हैं कि हमारी अप्रत्याशित जीत होगी, और ये इसलिए संभव है क्योंकि जनता का आशीर्वाद हम लोगों पे है। गौरव भाटिया, क्या ये आंकड़े, ठीक है आप तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, ऐसा आप कह रहे हैं, मैं मान भी लेती हूँ, क्योंकि फिलहाल तो ऐसा ही दिख रहा है कि 291 लेकर आप सबसे आगे हैं, लेकिन क्या ये नतीजे आपके लिए चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं, कुछ घबराहट पैदा कर रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो? शोभना जी, घबराते वो है जिन्होंने तैयारी ना करी हो। जो छात्र पूरे साल पढ़ाई करता है, अध्ययन करता है, मेहनत करता है, जब परिणाम आते हैं तो वो घबराता नहीं है, बल्कि उसमें आत्मविश्वास होता है कि जीत उसी की होगी। और जैसा मैंने कहा, मुझे याद आता है गुजरात के विधानसभा चुनाव भी एक बार याद आए, वहां पे भी इसी तरह से कुछ लोग हैं जो मोदी विरोधी हैं, वो लोग जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन बाद में जब परिणाम आए तो जीत हमारी हुई। इसी प्रकार से आज भी, क्योंकि ये रुझान है, संयम बरतते हुए हमें रुझानों को देखना है। रुझान दिखा रहे हैं कि एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत होने जा रही है। अभी भी किसी चमत्कार की उम्मीद लगाए बैठे हैं आप? मेहनत चमत्कार पे भी भारी पड़ती है, और मैं आपको बता दूं, मोदी जी के लिए वोट पड़े हैं खटाखट, और जनता कह रही है जल्दी से हट जाओ फटाफट, क्योंकि मोदी जी पुनः आने वाले हैं। लेकिन गौरव भाटिया, सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी प्लस का प्रदर्शन अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए, जहां डबल इंजन की सरकार है, तो वहां पर ये परिणाम चौंकाते हैं। आप लोग ये कह रहे थे कि सपा अपनी 5 सीटें नहीं बचा पाएगी और कांग्रेस अपनी 1 सीट नहीं बचा पाएगी, लेकिन 37 प्लस का आंकड़ा थोड़ा चौंकाता नहीं है आपको? नहीं अनुराग जी, मैं इतना कहूंगा, उत्तर प्रदेश से ही आता हूं। उत्तर प्रदेश में भी अप्रत्याशित परिणाम आएंगे। जो पिछली बार हमारी 62 सीटें थी, उससे बेहतर ही परिणाम आएंगे। और अनुराग जी और शोभना जी, मैं इतना ही कहूंगा, आपके चेहरे पे जो मुस्कान है, उस मुस्कान की वजह मुझे लगता है ऐसा है, मध्य प्रदेश में 29 सीटें हमारी आ रही हैं, गुजरात में 26 दिखा रहे हैं, दिल्ली में 7 पे 7। हम बैंड बाजे वाले हैं, शादी किसी की भी हो, हम बैंड बाजा बजाते हैं और निकल जाते हैं तनख्वाह लेके। इसलिए हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसे ही रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं गौरव भाटिया। एक बार फिर आपसे शाम होते होते नतीजे जैसे से सामने आएंगे, फिर जुड़ेंगे। तो देखिए, फाइनल आंकड़ा आपके सामने है अनुराग, और चौंकाने वाला आंकड़ा ये जरूर है, क्योंकि जितने एग्जिट पोल थे वो सब 400 पार दिखा रहे थे, लेकिन अब ये आंकड़ा जो है, देखिए बदल रही है टैली बहुत तेज।